अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, वो केवल चुनावी दूल्हा हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिहार के सियासी उठापटक के बाद विपक्ष कह रहा है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नामांकन भर दिया है। माफ कीजिएगा, सीएम नीतीश कुमार ने, मतलब राज्यसभा के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ते हुए पहली बार देख रहा हूं, वो भी नीतीश कुमार को। और इसी के साथ नीतीश कुमार देश के ऐसे पहले सीएम होंगे जो कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार ऐसे नेता जो कुर्सी के लिए किसी भी विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन कर लेते थे। याद कीजिए 2005 से लेकर के अब तक कोई न कोई तिकरम भिड़ाकर वो बिहार के सीएम बने रहते थे। मतलब कहा जाता था कि पार्टी कोई हो, सरकार किसी की बने, लेकिन सीएम एक ही होगा, वो होगा नीतीश कुमार। अब सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो सीएम नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो गए। वहीं जब विपक्ष कह रहा था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे, उनको बीजेपी धोखा देगी, तब उनके पुत्र ने कहा था कि अमित अंकल ने बोला है वही सीएम रहेंगे। अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। दोस्तों, अमित अंकल ने शायद धोखा दे दिया है, विपक्ष कह रहा है। खैर दोस्तों, पूरा बिहार सीएम नीतीश कुमार के फैसले से हिल गया है। हंगामा हो रहा है, जेडीयू कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया। मतलब किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो सीएम की गद्दी छोड़ने वाले हैं। अब वो छोड़ रहे हैं खुद से या उनसे छुड़वाया जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। विपक्ष इस चीज को आड़े हाथों ले रहा है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष इसको बीजेपी की चाल बता रहा है। यहाँ तक कि सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि मायावती, जयललिता, नवीन पटनायक, शिंदे, बादल, चौटाला और अब नीतीश कुमार सभी भाजपा के शिकार हैं। अगला नंबर नायडू का है। जरा सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। जरा सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं। जयललिता हो, नवीन पटनायक हो, एकनाथ शिंदे हो या सुखबीर सिंह बादल हो, और अब नीतीश कुमार जी हो और आने वाले समय में नायडू जी। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, जिसको मोदी जी ने ठगा नहीं या शाह जी ने ठगा। चेत जाइए, आज नीतीश कुमार जी की हालत डोनाल्ड ट्रंप के मादुरो की तरीके से कर दी है। जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को डोनाल्ड ट्रंप उठा करके अमेरिका ले गए, उसी तरीके से नीतीश कुमार जी को जो है पटना से दिल्ली ले जाया जा रहा है और मुख्यमंत्री पद वहां बलात् रूप से बदला जा रहा है। बिहार की जनता ने वोट दिया था नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और आज जनता के साथ भी ठगी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है। नीतीश कुमार के साथ तो हो ही रही है। तो सारे क्षेत्रीय दल चेत जाएं कि आज नीतीश कुमार का नंबर आया, कल नायडू जी का भी नंबर आया। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो नीतीश बनने से बचना होगा। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से बचना होगा। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हिंदुस्तान में बहुलतावादी राजनीति का उदय होना होगा। एक बाग में एक रंग के फूल अच्छे नहीं लगते, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने सारे साथी दलों का भाजपाईकरण करना चाहती है। वहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी जब हमारा साथ छोड़े थे तब भी वजह नहीं बताए थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि बीजेपी अब जेडीयू को खत्म कर देगी। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश जी के साथ है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा था। हम यही कहते रहे कि दूल्हा नीतीश जी को बनाया तो है, मगर फेरा किसी और के साथ होगा। सुनिए जरा तेजस्वी यादव को। हम लोग को छोड़ के गए थे, तब उनके पास कोई वाजिब वजह भी नहीं थी कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को
खत्म कर देगी। अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। चुनाव में भी हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। यही सच्चाई है। और बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई ओबीसी समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित आदिवासी समाज जो लीडर है या सामाजिक न्याय की जो बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, उसको ये भाजपा के लोग टिकने नहीं देना चाहते। हम जानते हैं उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, हर जगह जो है ये ऐसे सीएम चुनते ही है भाजपा, भले ही ओबीसी समाज के हो, लेकिन रबर स्टैंप वाला जो सीएम जो है भाजपा जो है चुनती है। यानी हम पहले भी कहते रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को पकड़ लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए जरा। केवल चेहरे के लिए मुख्यमंत्री हैं वो। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, बिहार की जागरूक जनता भी ये जानती है। जितने विपक्ष के लोग हैं वो सब मंचों से कह रहे हैं कि केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना, तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है। और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। फिलहाल दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। बिहार के अंदर ही नहीं, देश भर में ये मामला गरमाया हुआ है कि नीतीश कुमार ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी चुनाव हुआ है और चुनाव होते के साथ ही नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो गए। वो भी सीएम कुर्सी छोड़ने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और लोग यही कह रहे हैं कि वो सीएम का पद छोड़ रहे हैं या फिर उनसे छुड़वाया जा रहा है। ये बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है, सीएम खुद से पद छोड़ रहे हैं जो 2005 से अब तक विराजमान थे पद पे? कोई भी ढांच पेच बिठा करके गद्दी पर जरूर वही बैठते थे, लेकिन या उनसे छुड़वाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।